हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और लौटते आज की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। एबीपी माझा के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को आज जमानत मिल गई। राहुल कुलकर्णी अब बाहर हैं और हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त लाइव सीधे मुंबई से मौजूद हैं। राहुल कुलकर्णी, स्वागत है आपका। आपने जो पत्रकारिता की उसके साथ पूरा पत्रकार पक्ष एक साथ खड़ा है, पूरा एबीपी ग्रुप आपके साथ खड़ा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जिस स्टोरी के ऊपर आपका इल्ज़ाम लगाया गया कि आपकी स्टोरी की वजह से मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां पर लोगों को जानबूझकर इकट्ठा किया गया और अफवाह फैलाई गई और तमाम इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, आपको पुलिस ने कब उठाया, कब पुलिस आपको लेकर गई? वो जो पुलिस के साथ बीते हुए आपके कुछ घंटे हैं वो हम जानना भी चाहेंगे और मेरे ख्याल से देश का हर दर्शक वो सुनना भी चाहेगा। देखिए सुमित जी, मेरी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई है और मेरी आंखें लाल हैं। मैं सो नहीं पाया 2 दिन से। उसकी वजह तो आप जानते ही हैं जी। लेकिन ये एक बात तो तय थी कि हमने सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन उसको हरा नहीं सकते कोई, ये तय ही था। इसलिए जब हमें ये पता चल रहा था कि कोई इस तरीके का प्रयास कर रहा है कि मेरे खिलाफ, चैनल के खिलाफ केस रजिस्टर हो और कई ऐसे मैसेज भी दिए जाने की कोशिश कर रही थी कि आपने जो खबर चलाई है उसकी वजह से बांद्रा में जो भी कुछ घटना हुई उसको आप जिम्मेवार हो, तभी हमने ये कहा था कि हमने ना तो कोई ऐसी खबर चलाई है कि जिसको लेके लोग भीड़ वहां पे बांद्रा में इकट्ठी हो। हमने 9 बजे, जब प्रधानमंत्री जी का 10 बजे भाषण होना था, उसके पहले 9 बजे जो ऑथेंटिक लेटर मेरे पास था रेलवे का, उसी के ऊपर एक प्रस्ताव जिसकी हर डिवीजन में चर्चा हुई, उसी को लेके ये खबर चलाई थी। इसलिए हमने आज भी वही स्टैंड लिया है जो उसी दिन में लिया था कि हम उस खबर को नहीं हटाएंगे। दिन भी जब हमने सुबह किसी 9 भी बजे वो खबर चली है राहुल, तो मेरे ख्याल से उस खबर में, क्योंकि कल मेरे साथ राजीव थे, आपके संपादक, इसी वक्त इसी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो खबर 9 बजे चली है तब हमने ये कहा कि ट्रेनें चल सकती हैं, रेलवे का प्रस्ताव है। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल यही तो था। हमने बताया कि इस तरीके का कोई प्लान रेलवे सोच रही है और कोई ऑथेंटिक लेटर मेरे पास था जिसमें तफ्तीश के साथ ये बताया था कि किस तरीके से प्लान हो सकता है। तो हमने भी यही बताया। देखिए सुमित, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कोरोना का जितना निगेटिव एटमॉस्फेयर सोसाइटी में बना हुआ है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छी पॉजिटिव खबर जो ऑथेंटिक हो वो हम अपने व्यूअर को हर दिन 9 बजे बताएं। तो उसमें मैंने ये बहुत भरकस प्रयास किया कि क्या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से डॉक्टरों की कैसी फौज बनाई है। तो उस जो पॉजिटिव खबरें थी उसको लेके लोग बहुत अच्छी तरीके से हमको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसी न्यूज सेगमेंट में ये एक न्यूज थी कि रेलवे प्रशासन सोच रहा है। इसके सिवाय हमने कभी ये नहीं बताया कि बांद्रा और से हम ये ट्रेन जानते चलेगी, हैं कि महाराष्ट्र जब से ट्रेन प्रधानमंत्री चलेगी, की कब चलेगी मुख्यमंत्रियों के साथ वगैरह बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये मांग भी की थी कि जो बाहरी मजदूर है उनको घर ले जाने के लिए कुछ खास ट्रेनों की व्यवस्था करनी चाहिए। और आपके पास वो कागज लगा रेलवे के हाथ जिसमें यह प्रस्ताव था कि ट्रेनें शायद खुल सकती हैं। हमने और आपने उस रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा कि ट्रेनें खुल रही हैं और आज दोपहर में चलने लगेंगी या टिकट मिलने लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था उस रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल ही नहीं था। हमने सिर्फ बताया था कि किस तरीके से रेलवे सोच रही है। और जब बाद में थोड़ी सी तफ्तीश हुई तो ये सामने आया कि कई सारे न्यूज़पेपर में भी उस तरीके की रिपोर्टिंग हुई थी। हालांकि हमारे पास तो ऑथेंटिक रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर था जो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन था, साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो उनको आंकड़े दिए थे कि कितने लोग कहां पे हैं, वो भी सब आंकड़े हमारे पास थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया कि फलाने डेट से ट्रेन शुरू हो सकती है। खैर वो तो हो गया, लेकिन मुझे अचरज तब लगा सुमित जी जब ये सब खबरें आई कि आपके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हो सकता है। तो हमने ये सोचा कि जैसे वाधवान फैमिली है जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जो खबर चली थी और उसके बाद श्री अमिताभ गुप्ता जी ने एक लेटर दिया वही वाधवान फैमिली जो जिन्होंने स्पेशल चिट्ठी लेकर ट्रेवल किया मुंबई से लेकर और लंबा दूरी का रास्ता करीब 5-6 घंटे का, 4-5 गाड़ियां गई, उसी खबर की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि वो खबर इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो कोरोना से जुड़ी थी
उस फैमिली को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि हजारों लोग स्टैंडर्ड है अपने घर में। उस खबर को हमने दिखाया, वो लेटर भी हमने दिखाया, उसको लेके कई सवाल हमने होम मिनिस्टर को भी पूछे और उसमें बहुत सी कुछ बातें हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर वाधवान फैमिली को सेम जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है उनके खिलाफ उसी तरीके का क्राइम हमारे अगर खिलाफ होता है, तो ये जरूरी नहीं कि वाधवान फैमिली को आप महाबलेश्वर में बिठा के वहां पे क्वारंटाइन कर रहे हो और मुझ जैसे रिपोर्टर को, कि जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा सत्य के साथ में काम किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक जिम्मेवार रिपोर्टर को आप उस्मानाबाद से सुबह लेके जाओगे। दो बीच में आपके पास हॉटस्पॉट है, जहां तक आप भी जानते हैं भीलवाड़ा पैटर्न की बात होती है, तो भीलवाड़ा पैटर्न में ये बहुत सटीक तरीके से बताया गया है कि ना तो किसी को अलाउ करे हॉटस्पॉट में, ना किसी को बाहर जाने दे। तो ये दो ऐसे बड़े हॉटस्पॉट हैं, पुणे है और मुंबई है, जहां पे मुझे ले जाने की बात हो रही थी। तो मैं सोच ही नहीं पाया था कि इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो जैसे अमूमन मैं सो जाता हूं तो वैसे मैं सोया, लेकिन कब कितने बजे जी कितने, हाँ बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि कितने बजे पुलिस के लोग आपके घर पे पहुंचे? आपको कब पता लगा कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको ले जाया जा रहा है? देखिए मैं सो रहा था सुमित जी, तो मुझे 6 बजे मेरी माँ जो 70 साल की है वो मुझे जगाने आई और उसने कहा कि आपको लेने के लिए 2 पुलिस की गाड़ियां नीचे आई है। तो मुझे बहुत अचरज लगा, तो मैं बगैर ब्रश के वगैरह नीचे चला गया। तो वहां पे डीवाईएसपी और पीएसआई वगैरह ऐसे 7-8 लोग थे, 2 गाड़ियां वहां पे थी। तो उन लोगों ने कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। तो मैंने पूछा कि कहाँ चलना है, तो बोले यहाँ पुलिस स्टेशन में चलना है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। तो मैंने ब्रश किया और जब मैंने उनके लिए चाय बनाई तो तब उन्होंने कहा कि आपको मुंबई चलना है। तो मैंने कहा मुंबई तो यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे है और आज की तारीख में आप मुझे मुंबई क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि आपको मुंबई में लाया जाए। तो मैंने फिर उनको बोला कि प्रेशर कहीं किस तरीके का भी हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस कोविड के मामले में आपको जितनी एक्सट्रीम प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ना तो आपके साथ में लेनी चाहिए और मेरे साथ में भी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जब बात बढ़ाने की कोशिश की तो मैंने ये उचित समझा कि चलो ठीक है, एक जो लॉ फॉलोइंग सिटीजन रहते हैं उस तरीके से, एक जर्नलिस्ट के तरीके से मैं उनके साथ में वहां पुलिस स्टेशन चला गया। फिर मुझे वहां से बगैर कोई सामान लिए हुए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं 2 दिन से इसी ड्रेस पे हूँ, बिल्कुल किसी एक बड़े क्रिमिनल के तौर तरीके से मुझे गाड़ी में बिठाया गया। यातना या कोई परेशानी आपके सामने खड़ी की गई? आखिरी सवाल। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वहां से उस तरीके की नहीं खड़ी की गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वाला कोई मामला वहां पे बना ही नहीं। वहां से मुझे सीधा वो पुलिस स्टेशन की गाड़ी में लेके चले गए। वहां 3 लोग पीछे सीट में बैठे थे। मैं एक जर्नलिस्ट जिसको पूरा महाराष्ट्र जानता है एबीपी माझा के थ्रू, और ऐसा जर्नलिस्ट बिल्कुल 2 पुलिस वालों के बीच में मुझे बिठाया गया और वहां से फिर हम लोग 8 घंटे का सफर तय करके बांद्रा मुंबई के पुलिस स्टेशन में दोपहर को 3 बजे पहुंचे। और अमूमन बात है कि आपको अगर इस तरीके से अरेस्ट करने की बात हो रही हो तो आप कुछ खा नहीं सकते हो, आप कुछ पी नहीं सकते हो। तो वही हुआ, मैं सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ खा नहीं पाया, कुछ पी नहीं पाया। बीच में हम लोगों को वही हॉटस्पॉट जो पुणे में बना हुआ है वो हॉटस्पॉट क्रॉस करना पड़ा। बीच बीच में कहीं पे बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई थी, वो सब पार करते करते हुए हम लोग मुंबई बांद्रा में पहुंचे। तो फिर मुझे वहां आने के बाद पूरा तफ्तीश से बताया गया राहुल आपका, जी मैं माफी चाह रहा हूँ, वक्त की कमी है। एनबीए और बीईए जो 2 बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने कहा है कि राहुल कुलकर्णी पर जो मुकदमे लगे हैं वो सरकार को वापस लेने चाहिए, आज की तारीख में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि सभी लोगों ने मुझे बहुत भरकस सपोर्ट दिया। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो सीईओ हैं, हमारे जो रजनी सर हैं, आप खुद हैं, हमारे राजू खांडेकर जी हैं और एबीपी माझा के हर कोई सदस्य, यही नहीं मुंबई से भी बहुत सपोर्ट हमें मिला है। तो मैं अपनी तरफ से एबीपी माझा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। अमित, मैं सिर्फ इतना, सुमित जी, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जर्नलिस्ट की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, हम सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि क्या यह सही तरीका है। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल। और जिस तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया, अगर
इसी छोटे से कागज की खबर के बावजूद भी अगर रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके पास पुख्ता सबूत है खबर करने के, तो ये मान के चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकता, क्योंकि रिपोर्टर्स सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर और कागजों के आधार पर ही स्टोरी को फाइल करते हैं। शुक्रिया राहुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।